जो रहे हैं इस प्राप्तांक से लेकर के 300 आपका है ना। तो भाई यहाँ तो 11 बच्चों को मैंने देखा कि 400 से ऊपर नंबर लाए हुए हैं। साधारण बात नहीं है। ये आपके कठिन परिश्रम और कठिन परिश्रम के साथ आप विद्या अध्ययन को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए हुए हैं, इसका ये पहचान है। आपका अनन्या कुमारी। अनन्या कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? इस किस कोचिंग में पढ़ती हैं? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर। ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में पढ़ती हैं। कब से पढ़ रही हैं आप ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में? 2 साल हुआ है पर। 2 साल हुआ है। तो अभी आपने 10th का एग्जाम क्लियर किया है, क्या कहना चाहेंगी? आप को ये जो सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मेहनत हम मेरा भी था और सर का था। सर का हम पे भरोसा भी था। तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी का एग्जाम। अच्छा, आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं आमी के हराजी, जहां पर ब्रिटिश कोचिंग सेंटर के 40 बच्चों में से 26 बच्चे जो है टॉप किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और उनके संचालक महोदय से बात करते हैं कि कैसे वो बच्चों को ट्रीट करते हैं और किस तरह शिक्षा देते हैं कि 40 में से 26 बच्चे जो है उनके कोचिंग के टॉप किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। बताइएगा सर, आज ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में आप पहुंचे हुए हैं और जहां पर 40 में से 26 बच्चे इस कोचिंग के टॉप किए हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर धारीपुर हराजी से पारिवारिक लगाव है और शैक्षणिक जगत से प्रेम होने के कारण मैं बराबर इस कोचिंग संस्थान में आया करता हूं। ब्रिटिश कोचिंग सेंटर के आईपीएस छात्र छात्राओं का जो मैंने मूल्यांकन किया था उसके अनुसार 40 बच्चे को हम लोग चाहते थे और सबका परफॉर्मेंस देख करके लगता था कि 40 के 40 बच्चे टॉप करेंगे, फर्स्ट डिविजनल होंगे। लेकिन 40 में 26 बच्चे फर्स्ट डिविजनल हैं। 400 से ऊपर के ऊपर प्राप्तांक वाले 11 बच्चे हैं और 400 से 300 के बीच वाले 15 बच्चे हैं। इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वह बहुत ही बेजोड़ है और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूं कि ब्रिटिश कोचिंग सेंटर धारीपुर हराजी के ये छात्र और छात्राएं भविष्य की एक थाती बनेंगे। व्यक्तिगत रूप में जब सबसे बात होती है तो सब आईएएस, आईपीएस, जेआरएफ और गेट क्लियर करने की बात करते हैं। इनके अंदर वह उत्साह और जज्बा है कि किसी भी एग्जाम को ये क्लियर कर सकते हैं। मैं साधना टीवी के पूरे सदस्यों को आपके तरफ से और ब्रिटिश कोचिंग सेंटर के अभिभावक, शिक्षक एवं सभी छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत इस सफलता पर बहुत बहुत बधाइयां। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोतीलाल यादव है। जी मैं ब्रिटिश कोचिंग सेंटर का प्रबंध निदेशक हूँ। जी, कब से यह कोचिंग संस्थान जो है चला रहे हैं आप? हम जो है शुरुआती तौर पर जो है 17 से शुरू की और उसमें देखे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो शिक्षा के अभाव में पिछड़ जाते हैं और बहुत सारे अभिभावक हैं जो दूर दराज भेजना नहीं चाहते हैं बेटियों को। आज के मौजूदा माहौल में ये उस समय का जो परिस्थिति था, तो हमने हमारे जो सर है दीपांजन कुमार, दूसरे जो है नीलांजन सर है और मेरे गार्जियन स्रोत अभिभावक श्री राजेंद्र प्रसाद राय जो जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, इन लोगों के प्रेरणा स्रोत से हमने इस संस्था का 17 में जो है शुरू किए और उस समय से ये सारी लोगों को सहयोग है और बच्चे लोग जो हैं इस ग्रामीण क्षेत्र से बच्चियां और बच्चे जो बहुत सुंदर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसमें इसलिए दीपांजन सर, नीलांजन सर और अभिभावक श्री राजेंद्र प्रसाद राय का अहम योगदान है। सर, 40 कुल 40 बच्चों में 26 बच्चे जो है आपके यहाँ टॉप किए जी, आपके कोचिंग। जी जी, क्या कहेंगे सर? देखिए हमारे जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, जैसे रामपुर हमू पंचायत है, हराजी है, हकुली है,
गुराईपुर है, बोधा छपरा है। इस सब सारी जगहों पर जो है लड़कियां एक से एक हैं, लेकिन जगह के अभाव में, समय के अभाव में जो प्रॉब्लम हो रहा था, उस सारी चीजों को भरने के लिए हम इस संस्था के निर्माण किए और लड़कियां का बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस रहे। इसलिए लड़की लोगों का भी बहुत ज्यादा जो है, लड़के का अपन उन लोगों का मेहनत भी रंग लाया और सर लोगों का जो है उन लोगों का भी मेहनत रंग लाया। आपका अनन्या कुमारी। अनन्या कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? इस किस कोचिंग में पढ़ती हैं? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर। ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में पढ़ती हैं। कब से पढ़ रही हैं आप ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में? 2 साल हुआ है पर। 2 साल हुआ है। तो अभी आपने 10th का एग्जाम क्लियर किया है, क्या कहना चाहेंगी? आप को ये जो सफलता मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मेहनत हम मेरा भी था और सर का था, सर का हम पे भरोसा भी था। तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी का एग्जाम। अच्छा, आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। तो आपका? रणवीर कुमार। रणवीर कुमार। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करते थे? कितना समय दिया करते थे आप अपनी पढ़ाई पर? हमेशा दिन में लगभग 5-6 घंटे और रात को 2 घंटे पढ़ाई करते थे। जी सर। किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर हराजी में। अच्छा, तो कितना परसेंट मार्क्स मिला है आपको? हमें मिला है 425 मार्क्स, यानी कि 85%। अच्छा, आप अपने इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को और फिर खुद को भी। मेरा हिमांशु कुमार सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ से पढ़ने आते हैं आप? आमी किस से। कोचिंग में आप पढ़ते हैं? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में। तो शिक्षकों का छात्रों के प्रति कैसा रहता है? शिक्षकों का छात्रों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, मतलब अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करना रहता है। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 5-6 घंटा पढ़ते थे। 5-6 घंटा पढ़ाई करते थे। कितना मार्क्स मिले हैं आपको? कौन सा डिवीजन है आपका? मेरा फर्स्ट डिवीजन है, 411 नंबर। और अगला लक्ष्य क्या रखे हैं आप अपना? मेरा अगला लक्ष्य है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। अपनी सफलता का श्रेय आप किनको दे रहे हैं? अपने माता पिता और शिक्षक को। अब आपका? तो मेरा नाम मुंशी कुमार है। कितना परसेंट मार्क्स मिले हैं आपको? 81.2%, 500 आउट ऑफ 406। तो कैसे पढ़ाई करते थे आप? किस तरह पढ़ाई करते थे? कितना घंटा समय देते थे आप हम पढ़ाई पे? अपनी पढ़ाई को मात्र 5 से 6 घंटा समय देते थे और जो कोचिंग में मोटिवेशनल सर बोलते थे, वो मतलब उससे हम प्रेरित थे। तो अपनी इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? अपने माता पिता और खासकर दीपांश सर और नीलांश सर को। कहाँ से आते हैं आप? आमी गाँव। निर्जला कुमारी। निर्जला कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? हराजी। हराजी। किस कोचिंग में आप पढ़ती थी और कितना परसेंट मार्क्स आपको मिला है? ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। 87 मार्क्स है। कितने मार्क्स आए हैं? 435। तो आपका लक्ष्य क्या है? आप अच्छे नंबरों से पास की हैं और इसके आगे आपका लक्ष्य क्या निर्धारण? आईएएस बनना। आईएएस बनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएएस बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर चुकी हैं? यस सर, करें। क्या नाम हुआ बाबू आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी। कैसे पढ़ाई करती थी आप और कितना समय देती थी पढ़ाई पे आप? जब स्कूल जाते थे तो 4 से 5 घंटा होता था घर पर, और जब स्कूल बंद हो गया नवंबर में तो 7-8 घंटा हो जाता था। अच्छा, अभी आप कहाँ से पढ़ाई कर रही थी? किस कोचिंग से पढ़ाई कर रही थी? 9th से हम ब्रिटिश कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं। कहाँ है ब्रिटिश कोचिंग सेंटर? कहाँ है? हराजी में, कल्लू चौक। अच्छा, तो कैसे यहाँ के टीचर का फीडबैक क्या रहा आपके प्रति? कैसे पढ़ाते थे लोग? ऑपरेट करते थे लोग? यस सर, और बताए भी, लिखने का तरीका बताए, हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते थे। अगला लक्ष्य क्या है आपका? यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। कितने मार्क्स मिले हैं आपको? मेरा 85.8% है। अच्छा, तो ये 10th में आपको 85.8% 8%। मिला।